टाइटैनिक, जिसके डूबने की कहानी 14 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन फिर भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और हुई एक ऐतिहासिक दुर्घटना। लेकिन ये कैसे संभव है कि किसी को 14 साल पहले ही पता चल गया था कि टाइटैनिक कैसे डूबने वाला है और उसने इस घटना के ऊपर पूरा का पूरा नॉवेल लिख डाला था। ये बात हजम तो नहीं होती, लेकिन ये एक सच है और ऐसा ही एक सच है जहाँ पर बंदूक की चली एक गोली ने 20 साल तक अपने शिकार का इंतजार किया। सोचिए, बंदूक से एक गोली निकली और 20 साल बाद जाकर अपने शिकार पर लगी। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतिहास में ऐसा हो चुका है। इसीलिए तो कहते हैं भैया, गोली गोली पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे हुए आखिर ये चमत्कार। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो यार बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो, जिसका टाइटल है इम्पॉसिबल कोइंसिडेंस इन हिस्ट्री दैट एक्चुअली हैपेंड। सबसे पहले बात करते हैं टाइटैनिक की। ये एक ऐसा जहाज था जिसके बारे में कहा जाता था कि ये कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन आखिरकार ये डूब गया, और वो भी अपनी पहली यात्रा के दौरान ही। इस घटना में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। ये बात है 15 अप्रैल 1912 की, और ये जो तस्वीर आप अपने सामने देख रहे हैं, ये टाइटैनिक की लेटेस्ट तस्वीर है। इससे पहले इसकी आखिरी तस्वीर 14 साल पहले ली गई थी, और साइंटिस्ट ने ये कैलकुलेट किया है कि सन 2030 तक टाइटैनिक का ये जो मलबा है, ये समुद्र के अंदर पूरी तरह से मिल जाएगा। मतलब इस दुनिया से टाइटैनिक का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए 2030 के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आज के वीडियो का टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक तो ये है कि भाई 14 साल पहले कैसे पता चला था कि टाइटैनिक डूबने वाला है। लेकिन उससे पहले जानते हैं टाइटैनिक के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे, या शायद जानते भी होंगे, क्योंकि भैया फैक्ट्स वाले वीडियोस आप लोग बहुत ज्यादा देखते हो। हिम पर्वत जिससे टाइटैनिक टकराया था, वो करीब 100 फीट ऊंचा था, और इस ग्लेशियर के नजर आने के 37 सेकंड के अंदर ही टाइटैनिक उससे टकरा गया था। अगर 30 सेकंड के अंदर उस शिप में से किसी ने भी उस ग्लेशियर को देख लिया होता और शिप की डायरेक्शन को बदल दिया होता तो शायद ये घटना नहीं घटती। लेकिन किसी का ध्यान उस ग्लेशियर की तरफ था ही नहीं, इसीलिए फिर उस ग्लेशियर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और मारी एक जोरदार टक्कर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो ग्लेशियर था, ये समुद्र में 2900 साल से तैर रहा था। ऐसा लग रहा है कि ये 2900 साल से टाइटैनिक का इंतजार कर रहा था। टाइटैनिक शिप का जो मुख्य रसोइया था, मतलब जो मेन शेफ था, वो डूबा नहीं था, वो बच गया था। और उसके बचने की एक वजह काफी अजीब थी। जब शिप डूबा और लोग पानी में गए तो पानी इतना ठंडा था जो जमा देने वाला था, लेकिन उस रसोइये ने इतनी दारू पी रखी थी कि भाई उस पर ठंड का असर ही नहीं हुआ। मतलब ऑब्वियसली असर तो हुआ, ठंड तो उसे लगी, लेकिन उसकी जान बच गई। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक नहीं होती। ये तो थे छोटे मोटे फैक्ट्स, लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पर। टाइटन द अनसिंकेबल। 1989 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक लेखक ने फर्टिलिटी नाम का एक नॉवेल प्रकाशित किया था। टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा के दौरान ही हादसे का शिकार हो गया था, लेकिन ये किताब उस हादसे से 14 साल पहले ही पब्लिश हुई थी। इस किताब का पूरा नाम था द रैक ऑफ टाइटन और फर्टिलिटी। इस बुक की कहानी दुनिया के सबसे बड़े जहाज के डूबने पर आधारित थी। इस किताब में टाइटन नाम का एक जहाज डूबा था, जिसके डूबने की पूरी घटना की कहानी हूबहू टाइटैनिक जैसी थी, और दोनों शिप्स का नाम भी काफी हद तक मिलता जुलता है। एक तरफ है टाइटन और एक तरफ है टाइटैनिक। आखिर 14 साल पहले उस राइटर को कैसे पता चल गया कि ऐसी घटना होने वाली थी? राइटर था या टाइम ट्रेवलर? उस किताब के अनुसार टाइटन एक ऐसा विशाल जहाज था जो कभी डूब ही नहीं सकता था, और टाइटन अपनी पहली यात्रा के दौरान ही एक आइसबर्ग से टकरा कर डूब गया। किताब में और असलियत में दोनों जहाजों ने अपनी यात्रा की शुरुआत अप्रैल के महीने में की थी, और दोनों पर अप्रोक्सीमेटली 25,000 लोग सवार थे। दोनों ही जहाजों में लाइफ बोट्स की कमी थी, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उससे कम लाइफ बोट्स दोनों जहाजों में रखी गई थी। मतलब अगर कोई इस कहानी के बहुत सारे पॉइंट्स को देखे तो ये टाइटैनिक से हूबहू मेल खाते हैं। और कैसे संभव है कि किसी राइटर ने बिल्कुल वो कहानी लिख डाली जो टाइटैनिक के साथ 14 साल बाद हुई? खैर, होनी को कौन टाल सकता है, इस बात का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन एक बात और है जिसका रहस्य कोई भी नहीं जान पाया, और इस घटना का नाम है द लेजी बुलेट। बंदूक से निकली एक गोली जिसने 20 साल तक अपने शिकार का इंतजार किया और आखिरकार जाकर उसको मार डाला।
हेनरी जिगलैंड टेक्सास के हनी ग्रुप प्रांत में रहने वाला एक लकड़ी का व्यापारी था। इसी गांव में दो भाई बहन रहा करते थे। हेनरी ने बहला फुसलाकर उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, उससे शादी का वादा किया, उसके साथ जन्मों जन्म तक रहने की कस्में खाई, उसके साथ रोमांटिक गाने गाए। नहीं, रोमांटिक गाने नहीं गाए थे, ये हमारे बॉलीवुड में ही होता है। लेकिन गांव के लोग जानते थे कि हेनरी एक नंबर का फ्रॉड और धोखेबाज है। लोगों ने लड़की को उसके बारे में बताया। उसके बाद लड़की ने हेनरी से शादी करने की जिद की और वही हुआ जो होना था। हेनरी ने शादी करने से मना कर दिया। जब हेनरी ने शादी के लिए मना कर दिया तो उस लड़की को बहुत बुरा लगा और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस लड़की के भाई को जब ये पूरी बात पता चली तो उसने बदला लेने की ठान ली। उसने सोच लिया कि वो कैसे भी करके हेनरी को निपटा देगा। जब एक दिन हेनरी लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहा था तब उस लड़की के भाई ने उसका पीछा किया। जब हेनरी एक बड़े से पेड़ के पास आकर रुका तो मौका पाकर उस लड़की के भाई ने अपनी बंदूक से हेनरी के सर पर निशाना लगाते हुए गोली मार दी। वो गोली हेनरी को लगती हुई पीछे के पेड़ में जाकर घुस गई। हेनरी का चेहरा खून से लहूलुहान हो चुका था और उस लड़की का भाई ये नजारा देख नहीं पाया, वो वहां से भाग गया। उसके बाद वो कभी चैन से सो नहीं पाया। उसको बहुत बुरे बुरे सपने आते थे। हेनरी का खून से लथपथ चेहरा उसे अपनी आंखों के सामने दिखाई देता था। उसे काफी बुरा लग रहा था। उसे जेल जाने का भी डर था क्योंकि उसे लग रहा था एक ना एक दिन वो हेनरी के खून के इल्जाम में पकड़ा ही जाएगा। उसे इतना बुरा लगने लगा कि वो अपने आप को गिल्टी मानने लगा और एक दिन उसने भी अपनी बहन की तरह आत्महत्या कर ली। लेकिन यहाँ पर आता है कहानी में वो ट्विस्ट जिसका सबको इंतजार है। एक्चुअली में हेनरी मरा ही नहीं था, उसको गोली लगी थी लेकिन उसके गाल को छूकर वो गोली पेड़ में जाकर लग गई थी। उसकी वजह से उसका चेहरा इतना खून से लथपथ हो गया था कि उस लड़की के भाई को लगा कि हेनरी मर गया, जबकि हेनरी उस वक्त केवल बेहोश हुआ था। इस हादसे के 20 साल बाद हेनरी वापस उसी जंगल में उसी जगह उस पेड़ को काटने के लिए पहुंचा जहां पर 20 साल पहले चली हुई वो गोली फंसी हुई थी। इस घटना को हेनरी भी भूल चुका था। उसे भी ध्यान नहीं था कि ये वही पेड़ है जहां पर उसकी जान गई थी, मतलब जान जाने वाली थी। हेनरी ने काफी मशक्कत की उस पेड़ को काटने की। वो पेड़ आकर उससे कटा नहीं तो उसने गुस्से में आकर उस पेड़ के नीचे बारूद की छड़ें लगा दी। उसने सोचा इस पेड़ को काटने के बजाय मैं जड़ से ही उखाड़ देता हूँ, और ऐसा जब उसने किया तो बारूद के धमाके की वजह से वो पेड़ तो उखड़ ही गया लेकिन उस पेड़ में फंसी गोली धमाके की वजह से पेड़ से बाहर आ गई और सामने खड़े हेनरी के माथे में घुस गई। मतलब इस गोली को 20 साल पहले हेनरी की खोपड़ी में घुस जाना था, लेकिन ये काम हुआ 20 साल बाद और हेनरी की वहीं पर उसी गोली के लगने से मौत हो गई। गोली गोली पर लिखा है खाने वाले का नाम। ये घटना एक ऐसा एग्जाम्पल है जो प्रूफ करती है कि बुरे कर्म का नतीजा आज नहीं तो कल मिलता जरूर है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हेनरी इतना बेवकूफ था क्या कि मतलब पेड़ को डायनामाइट से उड़ा दिया। अगर पेड़ नहीं कट रहा था तो किसी और पेड़ के पास चला जाता। लेकिन कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो ये थी एक ऐसी घटना जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता कि असल दुनिया में, असल जिंदगी में ऐसा कुछ कभी हो सकता है। तो अगर ये वीडियो देखने में अच्छा लगा है, मजा आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वैसे तो तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर करके हमको 1 मिलियन तक पहुंचा ही दिया। तो यार थैंक यू वेरी मच सभी लोगों को जो शुरुआत से लेकर अभी तक मेरे साथ जुड़े रहे, और वो सभी जिन्होंने अभी अभी सब्सक्राइब करके 1 मिलियन को मुझे टच करवाया। मतलब मुझे 1 मिलियन को टच करवाया, मतलब मेरे चैनल को 1 मिलियन टच करवाया। तो एक बहुत मस्त सा व्लॉग बनाया है मैंने 1 मिलियन के सेलिब्रेशन का। फुल ऑफ मस्ती है। मुझे मालूम है बहुत से लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन अगर नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो माइंड स्ट्राइक चैनल पर वो वीडियो डला है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और शायद यहाँ पर भी वीडियो दिख रहा होगा। देखो जल्दी से जाकर उस व्लॉग को, और उस चैनल पर भी 1 मिलियन कर दो। कुछ ज्यादा हो गया, 1 लाख तो कर ही दो उस चैनल पर भी। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।